की रात मुझे जी भर के इबादत कर लेने दो, कल मेरा सर तुम ले लेना। तो ये इबादतों की मोहब्बत, इबादतों का प्यार इमाम हुसैन ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये एक रात मांगी थी उन काफिरों से ताकि मैं इबादत करूं। आशूरा को आशूरा क्यों बोले जाने लगा? भाई कहीं किसी को शबे बारात कहा जाता है तो शबे बारात का माना क्या होता है? निजात की रात। शबे कदर बोला जाता है तो शबे कदर का माना होता है कद्र और इज्जत करने वाली रात। ईद का दिन बोला जाता है, इससे मुराद होता है कि ऐसे ही फिर अल्लाह ताला के बारगाह में पलट करके हमको जाना, जैसे आज ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। तो सबका नाम रखने की एक वजह है। ऐसी आशूरा का आशूरा नाम क्यों रखा गया? आशूरा कहते हैं 10 वाले को। अरबी में आशर बोलते हो 10 को, और आशिर 10वां, और आशूरा 10 वालों को। 10 ऐसे अंबियाए किराम हैं अल्लाह तबारक व तआला ने आशूरा के दिन जिन पे करामतों का जाहिर किया गया और अल्लाह ताला ने अपनी बरकतें नाजिल फरमाई, वो नबी 10 नबी हैं जिसकी वजह से इस दिन को आशूरा का दिन कहते हैं। तो याद रखिए, आशूरा का दिन इसलिए कहा जाता है कि 10 अंबियाए किराम हैं कि जिन पर अल्लाह ताला ने खास फज़ल फरमाया था, उसकी वजह से इसको आशूरा का दिन यानी 10वां दिन, 10 वालों का दिन ये बताया गया। कौन कौन नबी हैं? पहले नबी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके ऊपर तौबा उनकी कबूल फरमाई, अपनी रहमतों से माला माल फरमाया। तो ये 10वीं मुहर्रम का दिन था, इसलिए उनके पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है जिनकी तौबा कबूल की गई। ये बरकत वाला दिन उनको मिल गया। दूसरे नबी सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम की कैफियत ये थी कि आपने इसी दिन अल्लाह ताला ने फरमाया था कि एक सवारी आपके पास आएगी, आप उस पे बगैर डरे हुए बैठ जाइएगा, वो आपको ऊंचा मकाम लेके जाएगी। कुरान में फरमाया गया वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने उनको बुलंद मकान पे उठा दिया। और वो सवारी क्या आई? आग का घोड़ा आया। आज आप देखते हैं आग की लवरें जलती हैं तो कोई भी शक्ल बन सकती है। अल्लाह ताला ने फरमाया था डरिएगा नहीं, उस पे बैठ जाइएगा। तो आग का घोड़ा आया, आप बैठ गए उस पर। यही 10वें दिन, और वो घोड़ा पर बैठने के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि वो घोड़ा आपको परवाज़ करते हुए चौथे मकान पर यानी चौथे आसमान पर आपको लेके गया, और उस बुलंद मकान पर चौथे आसमान पर आपको पहुंचा दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई, वो ऐसी जिंदा घोड़े पे बैठ करके वो चले। ये दूसरे नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये अता फरमाया। तीसरे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिनकी कश्ती अल्लाह ताला ने 6 महीने तक पूरे आलम का चक्कर काटती रही। काबे का भी तवाफ किया उसने 7 मरतबा। और इसी 10वीं आशूरा के दिन वो जूदी पहाड़ जो रसिया में पड़ता है, वहां पर जा करके ठहर गई। ठहरने के बाद आपने कश्ती वालों को 83 आदमी जो थे 80 पर 3 कहा कि सबके पास जो है अनाज ले करके आओ। तो 83 आदमी, हर आदमी के खाने का अलग अलग अंदाज होता है। कोई रोटी पसंद करता है, कोई चावल पसंद करता है, कोई बाजरा पसंद करता है, कोई और चीज पसंद करता है।
तो सबने अपने अपने हिसाब से अनाज रखा था। तो 83 किस्म का अनाज जमा हुआ। जमा होकर के नूह अलैहिस्सलाम ने उसकी खिचड़ी पका दी और पकाने के बाद कहा सब लोग खा लो, इकट्ठा करके पका के खाना। और फिर सरकार ने दुआ फरमा दी और कहा कि आशूरा के दिन तुम भी जितने भी अनाज तुम्हारे घर में हो सकते हैं सब मिला करके पकाओ। अल्लाह तबारक व तआला जितने अनाज मिला के पकाओगे सब में बरकतें साल भर अता फरमाए। अपने बच्चों को बेहतरीन कपड़े पहनाओ। तुम्हारे बच्चे अगर कोई ऐसी चीज है कि जो खाना पसंद करते हैं, जैसे कुछ के बच्चे खिचड़ा पसंद करते हैं, कुछ के बच्चे मीठा हलवा पसंद करते हैं, कुछ के बच्चे और पसंद करते हैं, जैसे चोगा महाराष्ट्र में लोग पसंद करते हैं। तो किसी मौलाना ने ये बयान कर दिया कि वो चोगा बनाना गलत है। वो कोई बड़ा मौलाना गलत नहीं उसे कह सकता है। सरकार ने खुद फरमाया जो पसंदीदा खाना हो उसे इस दिन पकाया जाए, अल्लाह ताला साल भर बरकत अता फरमाएगा। तो अगर चोगा हो चाहे रोट हो, अगर उसके बच्चों को अहले वयाल को पसंद है तो दशमी के दिन जरूर उसे पकाया जाए, अल्लाह ताला साल भर उसमें बरकतें अता फरमाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने पकाया। सरकार ने दुआ दी कि इस दिन जो चीज पसंद करते हैं अगर मिला करके पकाया जाएगा तो अल्लाह ताला उसे बरकत अता फरमाएगा। तो तीसरे मौलाना साहब आ जाइए, आप आगे आ जाइए, दूसरी पढ़ लीजिए। अल्लाह ये 3 हो गए और आपने फिर इस तरीके से किया। चौथे नबी हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आग को फूल बना दिया, गुलजार बना दिया। और सिर्फ यही नहीं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बना, बल्कि बुलबुल ने जाके उसमें अपना घर बनाया और उसमें खोता लगाया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिलजोई के लिए उसने जो है वहां नगमा पढ़ा। इसलिए अल्लाह ताला ने बुलबुल की आवाज में कशिश पैदा फरमा दी और बुलबुल 1000 दास्ता लक़ब दे दिया गया, यानी 1000 तरह की राग उसके गले से निकलती रहती है। और उस आग में गिरगिट बुझा नहीं सकता, आग जला नहीं सकता, लेकिन इसने बदतमीजी की, फूंक मार करके आग बुझा, जब भड़काना चाहा तो अल्लाह ताला ने उसके मुंह में जहर पैदा फरमा दिया। सरकार ने फरमाया एक वार में जो कोई मार दे उसे उम्रे का सवाब दे दिया जाता है। बहुत से लोग छिपकली घरों में होती है, मारते नहीं है, लेकिन उन्हें मार देना चाहिए, उससे घर की बरकत चली जाती है। शैतान उसी लिबास में घर में रहते हैं, इसलिए छिपकली को घर में न रहने दिया जाए। सरकार ने फरमाया ये फासिक है, यहाँ खाना देखेगी उसी में गंदगी करेगी, वहीं आकर के वो भीट करती है, इसलिए इससे बचा जाए। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर तो ये तो आग भड़का नहीं सकता था, लेकिन ये लोग फूंक मारते थे, अल्लाह ताला ने उनको ये सजा दी। मेढक बुझा नहीं सकता था, लेकिन मेढक पानी ला ला करके उसे बुझाने की कोशिश करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसके दिल में चर्बी बना दी, ऐसी बना दी इतनी ठंडक वाली, आप हाथ में लगा दो तो अंगार नहीं जलती है। और सरकार ने फरमाया मेढक को मारा ना जाए। तो चौथे नबी हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिस पर जो है आग गुलजार और फूल बना दी गई इस रात में, तो ये चौथे नबी हैं। पांचवें नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन पर आपने फतेह पाई, दरियाए नील में निजात पाई, और जो आपका दुश्मन था आपकी निगाह के सामने डुबो दिया गया, मार दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम को फतेह अता की गई। तो ये पांचवें नबी मूसा अलैहिस्सलाम हैं, जिनको आशूरा के दिन अल्लाह ताला ने 10वीं मुहर्रम को इनाम अता फरमाया। छठे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी जब उनके दुश्मनों ने आकर के घेर के मारना चाहा, अल्लाह ताला ने आसमान को उतार दिया, उठा लिया, और उसके बाद
सातवें नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है, जो आशूरा के दिन अल्लाह ताला ने मछली के पेट से जिनको बाहर जिंदा निकाला 6 महीने के बाद और तरोताजा होके निकले, उसके बाद जिए, उनको कोई गम नहीं हुआ। और 8वें नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बीमारी से शिफा अता फरमाई। 9वें नबी अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान सलाम को बनाया, जिनको अल्लाह ताला ने मुल्क व माल अता फरमाया इसी 10वें आशूरा को। और 10वें नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको बीमारी से शिफा अता फरमाई। तो ये 10 नबी हैं। सरकार ने बयान फरमाया ये जो 10 नबी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने 10वीं मुहर्रम को इन 10 नबी पर इनाम फरमाया। शाहबुल्लाह साहब ऊपर आ जाइए, आप आइए जाइए, सदर है। इसके अलावा और नबियों पर भी बरकतें हुई हैं, लेकिन आशूरा जो मशहूर हुआ कि 10वां, तो ये 10 नबियों पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये रहमत फरमाई। ये करामत वाली चीज है। इसीलिए सरकार ने फरमाया अगर किसी ने ये मन्नत मानी कि साल भर में जो सबसे अच्छा दिन होगा उस दिन में रोजा रखूंगा, तो उसे आशूरा के दिन रोजा रख लेना चाहिए। अब मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसके साल भर के गुनाहों का अल्लाह ताला उसे कफ़ारा बना देगा अगर आशूरा के दिन वो रोजा रखता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिसने शहीद आजम, जिसने शहीद आजम हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला और तो इमाम के हुसैन की शहादत के तो अल्लाह ताला फज़ल फरमाए। मैं जिक्र करूंगा कुछ बुजुर्गों की और बातें सुन लीजिए। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके खलीफे खास जानशीन सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह राहतुल क़ुलूब में फरमाते हैं, हम बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास बैठे थे। आप आशूरा की फजीलत बयान फरमा रहे हैं। आशूरा कितनी बरकत वाला दिन है, कितनी अजमत वाला दिन है। उसी में बयान करते करते आपने पूरा बाप बांधा है। ये बयान फरमाया कि ये एक ऐसा दिन है कि आप जंगल में चले जाइए तो जंगल में जो वहशी जानवर होते हैं, जिन्हें आप हरण कह लीजिए, जिन्हें आप शेर कह लीजिए, जिन्हें आप चीता कह लीजिए, तो बाबा फरीदुद्दीन ने राहतुल क़ुलूब में फरमाया कि ये वहशी जानवर जो जंगली होते हैं, ये भी आशूरा के दिन अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, वो खुद रोजे से रहते हैं और बच्चों को रोजा रखने का हुक्म देते हैं। तो हम इंसान होकर के क्यों ना आशूरा के दिन रोजा रखें। इसलिए बाबा फरीद खुद रोजा रखते थे, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया और दूसरे लोगों को ताकीद करते थे कि इस दिन बाकायदे रोजा रखा जाए। मिस्र में एक मस्जिद है, तो मिस्र के फातिह उमर बिन आस फतेह करके गए तो वहां एक मस्जिद बनाई गई। मस्जिद बनाने के बाद हजरत अब्दुल रहमान सफूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मिस्र में एक उसूल है कि उमर बिन आस की मस्जिद में 10वीं मुहर्रमुल हराम को सबको इजाजत दे दी जाती है कि इस मस्जिद में आकर के इबादत करें। तो कहते हैं कि सारे लोगों को इजाजत दी गई उमर बिन आस की मस्जिद में आकर के वहां दिन भर इबादत करें। तो उसमें मर्द औरत के इख्तिलाफ की कोई मनाही नहीं, औरतें हैं उधर रहे, मर्द नहीं रहे, लेकिन दोनों को इजाजत दी जाती है। ऐसा किसी भी मस्जिद में औरतों के लिए अगर मर्द ना रहे उस वक्त उनको टाइम दिया जा सकता है कि वो आकर के नफिल पढ़ें या और कोई नमाज पढ़ने के लिए उनको ये इजाजत दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि औरतों के लिए मस्जिद में जाना एकदम मनाही हो गई है। हाँ, जमात वगैरह की मनाही है और उसके बाद जो है पर्दे के साथ अगर वो करें तो कोई हरज की बात नहीं है। तो आप फरमाते हैं उस दिन ये आशूरा के दिन इजाजत रहती है। इत्तेफाक से एक औरत ने एक आदमी से सवाल कर दिया। सवाल यह था कि कुछ आज मुझे दे दो। आशूरा के दिन सदका करना भी बड़े सवाब का काम है।
फरमाया गया कि एक आलिम ने सवाइक़ मुहर्रका में है, एक आलिम ने एक हदीस बयान की, आशूरा के दिन अगर कोई 1 दिरहम अल्लाह के रास्ते में खैरात करता है तो उसे एक दिरहम के बदले में 1000 दिरहम अल्लाह ताला अता फरमाए। सुभान अल्लाह। तो आलिम ने बयान फरमा दिया, आशूरा के दिन खैरात करो, 1 दिरहम करोगे तो 1000 मिलेगा। उसने ये सोच के 7 दिरहम खैरात कर दिया, मुझे 7000 मिल जाएगा। इत्तेफाक से दूसरा आशूरा आ गया और दूसरा आशूरा आने के बाद उसको 7000 दिरहम नहीं मिला। तो जब फिर गया मस्जिद में तो आलिम यही बयान कर रहा था, उसने सबके सामने कहा यह हदीस झूठी है, ये झूठी बात है कि आशूरा के दिन 1 रुपया दो तो 1000 मिले। मैंने 7 दिरहम दिया था, 7000 नहीं मिले। फरमाते वो घर में आया, किसी ने दरवाजा खटखटाया, बाहर निकला, कहा क्या बात है? कहा नादान बदनसीब, अरे तू बड़ा जल्दबाजी कर दिया, ये 7000 दिरहम ले ले, अगर सब्र करता तो अल्लाह ताला तुझे दोनों जहान में माला माल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तू बहुत जल्दी उकता गया, घबरा गया, ऐसा तुझे घबराना नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा था उमर बिन आस की मजलिस में उसने एक आदमी से सवाल कर दिया, अब उसके पास कुछ था ही नहीं, तो कहा चलो मेरे साथ में। घर पे लेके आया, कहा दरवाजे के बाहर खड़े रहो, तो अपना जुब्बा उतारा, उतारने के बाद दरवाजे के आड़ से कहा बस यही ले लो, मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं। कहते हैं कि उसने तो ले लिया और लेने के बाद उसने दुआ दी जा, अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत के हुल्ले पहनाए, जन्नत का लिबास पहनाए। फरमाते हैं कि उसी रात में सो गया। अब्दुल रहमान ज़ुफ़री रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं उसी रात में सोया तो देखा उसे जन्नत के बागों से एक सेब मिला, और सेब मिलने के बाद उसने जो सेब को तोड़ा तो ऐसा पूरे घर में खुशबू बिखर गई, और उसके बाद देखा उसमें खिल्ला मौजूद था, यानी लिबास पूरा मौजूद था। उसने वो लिबास पहना और सामने देखा तो बड़ी खूबसूरत औरत सामने ठहरी हुई थी। तो कहा तू कौन है? कहा मेरा नाम ही आशूरा है। अल्लाह तबारक व तआला जो इस दिन रोजा रखते हैं उनको ऐसी हूर से शादी कर देता है, उसका भी नाम आशूरा ही रहता है। सुभान अल्लाह। तो मैं तेरी बीवी हूं, तेरे सामने आई हूं बताने के लिए, मरने के बाद जब तू जन्नत में जाएगा मैं तुझे मिलूंगी, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। इसने लिबास भी देखा, वो भी देखा। कहते हैं कि जब नींद खुल गई तो पूरा घर कमरा खुशबू से महक रहा था, ऐसी खुशबू उसने कभी नहीं सुनी। तो उसने हाथ उठाया, दुआ मांगा, ए अल्लाह तबारक व तआला अगर मेरा ख्वाब सच्चा है तो मुझे अभी मौत अता फरमा दे, अब मैं जीना नहीं चाहता। मैंने औरत भी देख ली, लिबास भी देख लिया, जन्नत का मंजर भी देख लिया। यही बात तो सरकार फरमाते हैं मोमिन मौत को नापसंद करता है, मकरूह जानता है, लेकिन अल्लाह ताला मोमिन को मरने से पहले राजी फरमा देता है अपने करम से, जैसे वो राजी कर दे, चाहे खुशखबरी दे करके वो राजी करे, चाहे मंजर दिखा करके वो राजी करे, लेकिन ये रब करम फरमाता है सरकार की उम्मतियों पर कोई मरने के बाद अफसोस नहीं करेगा। सरकार फरमाते हैं अगर अफसोस होगा तो सिर्फ इतना अफसोस होगा कि वो कहेगा काश कि मैं दुनिया में जितनी देर दूसरा काम करता था ना करता, सिर्फ मैं इबादत और रियाजत में लगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ने फरमाया उसे मरने का, मौत का अफसोस नहीं होगा, यहाँ तो हमें मौत का अफसोस है। सरकार फरमाते जो वक्त उसने जाया किया तो ये गाफिल को अफसोस होगा हम गाफिल न करते, जिक्र करने वाले का अफसोस होगा हम और ज्यादा जिक्र करते, और जिक्र करने वाले का अफसोस होता दुनिया की तरफ देखते नहीं। तो अफसोस सब पे होगा, अपने अपने एतबार से अफसोस होगा। अब चलते चलते एक वाक़या और सुन लीजिए, उसके बाद सीधे शहादत का तज़किरा अल्लाह ताला फज़ल फरमाए मैं बयान कर सकूं, और आप हज़रात और हमारे दिलों में भी इमाम हुसैन की मोहब्बत हमेशा के लिए कायम और दायम पुख्ता फरमा दे, और हमारी औलाद क़यामत तक
तमाम आने वालियों को अल्लाह ताला हुसैन का दीवाना बनाए। दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मालिजुल व करम मम्मदिल व लिल वरकम व अला आलिहि व सल्लम सलातु सलाम सय्यदी या रसूलल्लाह इलाही रहमत जद्द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला याफई मक्की रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। तो हजरत रौजुर रयाहीन में यह वाक़या नकल है। हजरत अब्दुल्ला याफई मक्की रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं तेहरान में था और तेहरान में राय एक गांव है जहां हजरत मंसूर बहुत दिनों तक भी रहे हैं और बड़े बुजुर्गों का गांव है वो, रह जिसे बोलते हैं। तो कहते रह के उसमें हमने देखा ये आशूरा ही का दिन था। एक फकीर बहुत परेशान हाल किसी अमीर के दरवाजे पे गया। वो काजी साहब थे, शहर रह के बड़े ऊंचे थे। फकीर को हाजत है। सरकार ने फरमाया कि अगर तुम्हें हाजत है तो खूबसूरत से मांगो, अच्छे नस्ब वाले से मांगो, अच्छे अखलाक वाले से मांगो, सादात से मांगो, इसलिए कि लोग तुम्हें अता करेंगे। ऐसों से मत मांगो जो इनकार करते। अगर जरूरत पड़ गई तो ऐसे लोगों के सामने हाथ फैलाओ जो तुम्हारी हाजतें पूरी हो। काजी साहब के पास गया वो फकीर, कहा मेरे बाल बच्चे भूखे हैं। चूंकि वाक़या फारसी में है तो फारसी में दहमन लिखा है, तो बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। फारसी में मन जब लिखते हैं तो उर्दू में उसका माना शेर भी होता है, जो किलो से कुछ कम होता है। तो जाकर के उसने काजी से कहा कि 10 सेर आटा, 5 सेर गोश्त और 2 दिरहम, आज आशूरा का दिन है, इस सदक़े और तुफैल में इस दिन के मुझे अता कर दी। मैं चाहता हूं इस दिन अपने बाल बच्चों को मैं अच्छे तरीके से खिलाऊं और 2 रुपया रहेगा थोड़ा हलवा वगैरह बना के अपने बाल बच्चों को खिलाऊंगा। इसलिए कि सरकार ने फरमाया है कि इस दिन अपने बाल बच्चों पे रिस्क में उसात करो, जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा बना के खिलाओ। काजी साहब ने कहा अच्छा ठीक है, अभी तो आए हो, अभी मैं जरा पढ़ने लिखने में हूं, जोहर बाद आना। जोहर बाद आए तो कहा अच्छा असर बाद आना, असर बाद आए तो कहा मगरिब बाद आना। अब काजी साहब टरका रहे हैं उसे, अब नहीं कहेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि हर तरफ करे। तो कहते हैं सच्चा लीडर वो है जो काम किसी का ना करे और नहीं किसी से ना करे, खाली वादा पर टरकाता रहे। आज के जमाने में सच्चे लीडर की ये पहचान बयान की गई है, खाली वादा बस करते रहो जो कभी पूरा ना करो। इसीलिए किसी शायर ने कहा मेरे महबूब ने वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है, तो 4 दिन की सुना होगा तो 5वें दिन का वादा कर लिया। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है। जब वो मायूस हो गया तो एक नसरानी के घर चला गया जो ईसाई था। उससे कहा भाई आज आशूरा का दिन है, बड़ी फजीलत वाला दिन है, मैं चाहता हूं आज के दिन मेरे बाल बच्चे आराम से खाएं पिए और अच्छा रहे, तो आप ऐसा करो कि मुझे 10 सेर आटा, 5 सेर गोश्त और 2 दिरहम दे दो ताकि आज अपने बच्चों को मैं जी भर के खिला सकूं। उसने कहा इस दिन के बारे में क्या जानते हो, क्या फजीलत है बताओ। तो उसने और बताया तो बताया और कहा ये दिन उसमें वो ऐसा दिन है जिसमें हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए थे। ये वो दिन है। उसने जब ये सुना कि सरकार के नवासे शहीद हुए थे तो जा करके ले करके आया, ये 10 सेर आटा लो, 5 किलो गोश्त लो और 2 दिरहम ये भी ले लो, और सिर्फ आज नहीं तुम हमेशा मेरे पास इस दिन आना, मैं हर साल ये देता रहूंगा उनके सच्चे। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं काजी साहब सोए, रात में ख्वाब में जन्नत में महल देखा,
एक सोने का है, एक चांदी का है। सर उठा उठा करके देखने लगा तो सरकार ने से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत महल किसके हैं? कहा ये महल तो तुम्ही को मिलने वाला था। मुझे कहा हाँ, लेकिन वो नसरानी को मिल गया, ईसाई को। नींद खुली, नींद खुलने के बाद गया नसरानी के पास और कहा कल तुमने क्या नेक अमल किया है? कहा कल आशूरा का दिन था, वो आप ही लोगों में से फकीर था, मेरे पास आया, कहा कि मेरे आका मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इस दिन शहीद हुए थे और भी बड़ी फजीलतें हैं, तो इस दिन ऐसा इतना दे दो कि मैं अपने घर वालों को फराखी के साथ खिला सकूं और उन्हें इत्मीनान के साथ उनका पेट भर सकूं। तो मैंने वादा भी कर लिया और ये भी कह दिया कि हर साल जब भी ये दिन आएगा, भाई क्या हो गया, आवाज सुनाई चले जाता। तो कहा वो नेकी मुझे दे दो। 30,000 दिरहम देने के लिए तैयार हुए। उस नसरानी ने कहा साहब मैं क्यों ये दे दूं, जो नेकी मेरी कबूल हो गई है और मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान होता हूँ और मैं भी इस दिन की इज्जत करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था ये रात अफजल है, कल का दिन अफजल है। हज़रत इमाम हुसैन इसी रात के लिए अपने साथ से आपने कहा आज की रात मुझे इबादत कर लेने दो, आज जी भर करके नमाज रोजा कर लेने दो, आज कुरान की तिलावत कर लेने दो। उन लोगों ने दे दिया इजाजत। तो सिमर और इब्ने साद ने कहा इजाजत दे दी जाए, इसलिए नहीं कि ये आशूरा का दिन है, ये बात और इबादत करेंगे। इसीलिए बहुत से लोग जो है कल का दिन शरबत पीने के लिए दौड़ते रहते हैं, उनके दिल में ये नहीं रहता कि इमाम हुसैन की ये शहादत का दिन आजमत हो। तो उन लोगों ने कहा कि इमाम हुसैन तो इसलिए मान रहे हैं, लेकिन इजाजत दे दो, इसलिए 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, तो जितने ज्यादा दिन गुजरेगा और कमजोर हो जाएंगे, इसलिए एक रात की और इजाजत देने में कुछ हर्ज नहीं है, कमजोरी बढ़ जाएगी और हमारे लिए बेहतर होगा। यहां तक कि इमाम हुसैन को जब इजाजत दे दी गई तो आपने कहा भाई इन कूफियों का क्या एतबार, बाप के साथ इन्होंने गद्दारी की, हसन मुस्तफा के साथ गद्दारी की, तो इनका एतबार क्या? और खुद तो देख ही लिए थे, जिन लोगों ने बुलाया, जिन लोगों ने दावत दी, जिन लोगों ने कस्में और वादे किए, आज वही लोग तीर तलवार लेकर के आ गए मारने के लिए। लश्कर में वो तमाम लोग मौजूद थे जिन लोगों ने इमाम हुसैन को खत पे दस्तखत कर करके बुलवाया था। तो आपने फरमाया इनका क्या भरोसा, ऐसा करो कि खेमे करीब कर लो। खेमे करीब करते गए, बस इतना हो कि थोड़ी दूर में हो जाए, फिर इमाम हुसैन ने खंदक खुलवाना शुरू किया। और खंदक जब खुलवाना शुरू किया तो शुरू करने के बाद जब खंदक खुद गई, एक रास्ता रखा, हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत अली अकबर 20 नौजवानों को मुतय्यन कर दिया, आप यहाँ मौजूद रहो, इधर से ना आने जाने दो, दूसरी तरफ से आग जलेगी, जंगली दरिंदों से भी हिफाजत रहेगी, कोई आ नहीं सकेगा। तो भाई ये तदबीर है जो की जाएगी। इब्ने अशास आया, उसने कहा माज़अल्लाह ए हुसैन, आग में जाने से पहले अपने आप को आग में कैद कर लिए। ये बदतमीजी, ये दरीदा दहनी का जुमला। आपने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा खज़हु इलन्नार, ए अल्लाह तबारक व तआला उसे आग ही की तरफ खींच के मार। अभी आपने जुमला मांगा था, उसका घोड़ा बितका, भागने लगा तो एक पांव रकाबी में उलझ गया, घोड़े ने ले जाकर के उसी नाल में फंसा फंसा उसी आग में डाल दिया और उसी में जल करके खत्म हो गया।
अजमई करके एक गुस्ताख आया, उसने कहा कि ये हुसैन देखो हमारे लिए पानी है, हम बार बार पी रहे हैं, तुम्हें पानी का एक कतरा नहीं देंगे। तो आपने कहा अल्लाहुम्मा क़ुल अतशा व ला तग़फिर अबदा, ए अल्लाह ताला इसे प्यासा मारो, कभी बख्शिश मत फरमाना इसकी। वाकई लोगों ने देखा पानी पी रहा है, कुल्ली कर रहा, पानी अंदर नहीं जा रहा, पानी पी रहा, कुल्ली कर रहा, पानी पी रहा, कुल्ली कर रहा। इसी तरीके से वो मर गया। एक और आया, उसने तो आपके साथ में इतनी गुस्ताखी का जुमला कहा, ए हुसैन क्या कह रहे हो, बार बार नाना का नवासाओ, नाना का, तुम्हें निस्बत क्या है मोहम्मद रसूलुल्लाह से। अरे भाई अगर करीम भाई कहीं होंगे तो सुन रहे होंगे तो इतना देखें कि भाई माइक थोड़ा आवाज कम कर दे, इसलिए